नमस्कार। मिथुन राशि के बारे में चर्चा करेंगे। मिथुन राशि के जातक क्यों परेशान चल रहे हैं। ना ही इनकी साढ़े साती चल रही है, ना ही इनकी ढैया चल रही है, फिर भी ये परेशान है क्यों। आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सूर्य का गोचर क्या चल रहा है वर्तमान समय में, और आने वाली 16 तारीख को सूर्य जब बदलेंगे तो कैसा अगस्त का माह इनका जाने वाला है। वर्तमान समय में सूर्य इनके द्वितीय भाव यानी वाणी कुटुंब स्थान में चल रहे हैं। तो जो आपका फाइनेंस स्थान है, ये धन का भाव है, तो खर्चों में वृद्धि हो रही है। आप ऑलरेडी 12वें भाव में बृहस्पति और मंगल आपके खर्चों में वृद्धि कर रहे हैं। खर्च को वो एक्टिवेट कर रहे हैं, और धन आपके धन भाव से सूर्य उठा करके आपको खर्च करने के लिए दे रहे हैं। तो एक्सपेंस नहीं रुक रहे हैं आपके। तो सबसे पहले तो आपको अपने बजट पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। कितना खर्च कितनी लिमिट में करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, क्योंकि सूर्य जो है आपका ऑलरेडी नुकसान कर रहे हैं वाणी स्थान में। धन भाव है वो आपका। तो जैसे ही अभी 16 अगस्त को सूर्य का गोचर आपकी अगली राशि सिंह यानी स्व राशि में हो जाएगा, आपके राशि से तीसरे भाव में होगा, तो आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके एफर्ट्स इंक्रीज हो जाएंगे। आप पुरजोर प्रयास करेंगे अपने कार्यों को सफल बनाने का। तो सूर्य आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं। बुध और शुक्र के साथ युति करेंगे। अभी 31 जुलाई 2024 से शुक्र का गोचर तृतीय भाव में हो जाएगा। तो लक्ष्मी नारायण योग तो तृतीय भाव में बन ही जाएगा, परंतु 16 अगस्त को जब तीनों ग्रह एकत्र होंगे तो बुधादित्य राजयोग और लक्ष्मी नारायण योग दोनों बनाएंगे आपके पराक्रम भाव में, जिनकी सप्तम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर होगी। तो भाग्य में आपके वृद्धि होगी। जो शनि आपके भाग्य में अवरोध पैदा कर रहे हैं, रोड़े अटका रहे हैं, उसमें इन तीनों ग्रह के आ जाने से कुछ राहत आपको मिलेगी। तो निश्चित रूप से ऐसा नहीं है कि सारा समय ही खराब जाएगा, परंतु इन तीन ग्रहों की दृष्टि के कारण आपके भाग्य में इजाफा होगा, आपके कार्य भी बनेंगे। परंतु शनि की अपनी स्थिति को आप नकार नहीं सकते, क्योंकि शनि आपके भाग्य में अवरोध पैदा कर रहा है। शनि की तीसरी दृष्टि आपके लाभ भाव पे, आपको जितना लाभ होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा, भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है। साथ ही आप सप्तम दृष्टि से आपके तीसरे भाव को देख रहे हैं, जो कि आपका पराक्रम का एफर्ट्स का भाव है। तो निश्चित रूप से पराक्रम में तो वृद्धि हो रही है, परंतु जब सूर्य और शनि आमने सामने होंगे तो कुछ कंट्रावर्सी अवश्य पैदा करेंगे, क्योंकि सूर्य प्रबल होंगे अपनी खुद की राशि में सिंह में, और शनि तो अपनी खुद की मूल त्रिकोण राशि में भाग्य भाव में चल ही रहे हैं, वो भी वक्री अवस्था में। जब वक्री ग्रह अपनी वक्र दृष्टि से देखेगा सप्तम भाव, आप सप्तम दृष्टि से आपके तृतीय भाव को, तो तीनों ग्रह प्रभावित होंगे, सूर्य बुध और शुक्र। तो अच्छे परिणाम भी आपको मिलेंगे, क्योंकि भाग्य भाव पर तीनों ग्रह की दृष्टि होगी, और कुछ खराब परिणाम इसलिए होंगे क्योंकि वक्री शनि इन तीनों ग्रहों को देखेगा। तो ये तो सामान्य सी बात रही इन ग्रहों की, और आइए आगे दूसरे ग्रहों पर भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपके बृहस्पति और मंगल द्वादश भाव में जो गोचर कर रहे हैं, यह आपको ज्योतिषी जो हैं उनसे कंसल्टेशन लेने पर बाध्य कर रहे हैं। आपका खर्च हो रहा है, आप मंदिरों के चक्कर लगा रहे हैं, तीर्थ स्थानों में जा रहे हैं, मन्नतों का दौर आपका जारी है। तो जब व्यक्ति परेशान होता है, दुविधा में होता है, वो सबसे पहले भगवान को याद करता है, या फिर डॉक्टर या फिर किसी ज्योतिषी को याद करता है कि मुझे कहीं से अच्छा परामर्श मिल जाए। तो यह स्थिति वर्तमान समय में मिथुन राशि की चल रही है। उनको परामर्शदाता की आवश्यकता पड़ रही है। तो आप किसी अपने माता पिता, किसी ज्योतिषी, किसी डॉक्टर, काउंसलर, किसी की भी सहायता ले सकते हैं अपने निर्णय पर पहुंचने के लिए। जो आपकी मन की दुविधा है उससे आपको और कोई पार नहीं पहुंचा सकता, या तो आप खुद उस
डिसीजन तक पहुंचे या फिर आपके सहमित्र, सहपाठी या फिर बंधु बांधव आपको मदद कर सकते हैं। आइए अगले ग्रहों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। केतु आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ भाव में गोचर करते हुए केतु आपकी माता को कष्ट, मकान संबंधी कार्य, अगर आपका कोई पेट है, पशु पालते हैं तो उसको भी कष्ट, इन्फेक्शन, इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं। जब 27-28 तारीख में अगस्त में मंगल ग्रह परिवर्तन करेंगे अपनी अगली राशि यानी कि मिथुन राशि में, जो चतुर्थ दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे तो आपको भूमि, भवन, वाहन संबंधी समस्याएं देखने को मिलेंगी। माता को कष्ट होगा, पशु को कष्ट होगा या कोई कंस्ट्रक्शन का कार्य आप घर में छेड़ सकते हैं। तो इन सब प्रकार की समस्याएं आपको देखने को मिलेगी। गुरु आपके निवेश से आपको बचने की सलाह दे रहे हैं। गलत जगह निवेश ना करें। अब फिलहाल अपने धन को एकत्र करके रखें। उधार देने या लेने से बचें। धन की कमी का आपको सामना करना पड़ सकता है, घाटा उठाना पड़ सकता है। मित्र आपका सहयोग नहीं देंगे या उनकी परिस्थिति इस तरह की नहीं होगी कि आपको उनका सहयोग मिल सके। मदद की उम्मीद करना उनसे आपके लिए बेकार साबित हो सकता है। केतु का हमने आपको बता ही दिया किस प्रकार के प्रभाव केतु के एक साल तक आपके जीवन में वर्तमान चलते रहेंगे। राहु सबसे अच्छा प्रभाव आपकी पत्रिका में वर्तमान समय में अगस्त माह में राहु दे रहा है, क्योंकि यह निरंतर आपके पद में वृद्धि के संकेत दे रहा है। आपको मान सम्मान प्राप्त हो रहा है। दशम कर्म स्थान में राहु की स्थिति बनी हुई है, परंतु आपको अति उत्साही होने से बचना चाहिए, क्योंकि अति उत्साह भी ज्यादा अच्छा नहीं होता। तो राहु आपको हर प्रकार के सम्मान तो दिला रहा है, परंतु कुछ छद्मवेशी लोग आपके कार्यों में अड़चन, बाधा, परेशानी पहुंचा रहे हैं, जिनसे आपको बचने की आवश्यकता है। वर्तमान समय में स्थिति आपकी अच्छी बनी हुई है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।